अगर हमें अपने कुछ कंपोनेंट्स लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे, वो हमारा रह गया है। तो उसको और पढ़ते हैं। तो फ्रॉम के इंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, पहले विंडो बनाई अपनी, और यहाँ पर विंडो का मतलब है टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। फिर इस विंडो की ज्योमेट्री जो भी सेट करनी है वो हम कर देते हैं। मान लीजिए 600 क्रॉस 400 कर दी। इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया BG = येलो, और विंडो को विजिबल कर दिया। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था। अब मान लीजिए मैं इस विंडो में कोई बटन ऐड करना चाहता हूँ। तो जो भी कंपोनेंट आप बनाकर ऐड करना चाहते हैं, वो कंपोनेंट आप विंडो को विजिबल करने से पहले जनरली बनाते हैं और लगा देते हैं। तो मान लीजिए मुझे बटन बनाना है, तो मुझे बटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। मैंने बटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब जब हम कोई बटन बनाते हैं तो हम ये बताते हैं उसके लिए कि उसका पेरेंट कौन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी मैंने एक विंडो ये बनाई, हो सकता था कि मैं एक विंडो और बनाता, Windows 2 नाम से, जिसका कलर मैं कुछ और दे रहा हूँ, जिसका साइज मैं कुछ और दे रहा हूँ। तो अब ये जो B1 बटन बनेगा, ये किस विंडो में ऐड होगा, ये मुझे बताना पड़ेगा। तो बटन के कंस्ट्रक्टर में एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट मैं वो पेरेंट पास करूंगा जिसमें मैं इस बटन को ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया Win2, तो जो दूसरी वाली विंडो बन रही है ग्रीन वाली, उसमें बटन होगा, पहले वाले में नहीं होगा। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर विन, तो पहले वाली विंडो में आएगा, दूसरे वाले में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप चाहे प्रोग्राम में Windows 1 बनाए, चाहे 2 बनाए, चाहे 3 बनाए, जब भी कोई कंपोनेंट आप विंडो में ऐड करेंगे, तो हमेशा एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट आपको क्या बताना पड़ेगा, उसका पेरेंट बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि बटन 1 हमारा विंडो में ऐड हो गया जो हमने बनाई है। उसके बाद अब बताइए बटन का कैप्शन। कैप्शन का मतलब बटन पे क्या लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट, ओके, सबमिट, कैंसिल, लॉगिन, जो भी लिखना है, तो आप टेक्स्ट आर्गुमेंट का यूज करके लिख देते हैं। मान लीजिए मैंने फिलहाल के लिए सबमिट ही लिख दिया, तो बटन पे सबमिट लिखकर आ जाएगा। उसके बाद एक बटन सर और बनाते हैं। मान लीजिए B2 नाम का बटन बना दिया और इस पे लिख दिया ओके। अब जब आप किसी बटन को बनाते हैं, तो उसकी भी विड्थ और उसकी भी हाइट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बटन की विड्थ या हाइट स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो भी टेक्स्ट आप बटन पे दिखाना चाहते हैं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड विड्थ और हाइट होगी, ऑटोमेटिकली उतनी आपको दे दी जाएगी। इसका मतलब है सबमिट बटन आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, और ओके बटन आपको थोड़ा छोटा दिखाई देगा, क्योंकि ओके बटन पर 2 ही लेटर लिखे हैं और सबमिट बटन पे आपके 6 कैरेक्टर लिखे हैं। ठीक है, हम चाहें तो सेम साइज के बना सकते हैं, वो भी सीखेंगे। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा, तो मुझे दोनों बटन विंडो पे नहीं दिखाई देंगे। उसकी वजह यह है कि आपने ये तो बता दिया इस लाइन पर, लाइन नंबर 5 पर आप ये तो बता रहे हैं कि विंडो में बटन जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा कि यहाँ आएगा कि इधर आएगा कि इधर आएगा। पोजीशन तो बतानी पड़ेगी आपके लिए कि किस पोजीशन पर आप बटन ऐड करना चाहते हैं। इसीलिए वो बटन आपके विंडो पर दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब कोई भी कंपोनेंट हमें विंडो में ऐड भी करना होगा, प्लस उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि वो किस पोजीशन पर दिखेगा। अब ये पोजीशन कैसे बताई जाती है, तो इस पोजीशन को बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना होगा। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो ओरिजिन सेंटर को मानते हैं। यानी कि जो ओरिजिन है जहां से चीजें शुरू होती हैं, उसको ओरिजिन कहते हैं, और वो सेंटर होता है। इधर +x होता है, इधर -x होता है, इधर +y होता है, इधर -y होता है, अगर हम मैथ्स की ग्राफ की बात करें तो। लेकिन जब हम
कंप्यूटर स्क्रीन की ग्राफिक्स की बात करते हैं तो अपर लेफ्ट कॉर्नर को ओरिजिन कहते हैं, सेंटर को ओरिजिन नहीं कहते, अपर लेफ्ट कॉर्नर को ओरिजिन कहते हैं। और हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेंगे तो इसको एक्स या विथ के नाम से जानते हैं। और वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगर हम जाएंगे तो इसको हम वाई या हाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आप बताइए कि आपको अपना बटन कहाँ लगाना है। जो B1 बटन है या B2 बटन है, ये आपको कहाँ लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बटन को यहाँ मान लीजिए बटन को आप यहाँ लगाना चाहते थे। तो अब इस वाले पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पॉइंट कहाँ से जनरेट होगा। जैसे आपने अपनी विंडो का जो विथ रखा है वो 600 रखा है, इट इज लाइक ये हो गया 600। ठीक है। और हाइट आपने जो रखा है वो रखा है 400, तो यहां से यहां तक ये आपका हो गया 400। ठीक है। अब अगर आप इस पॉइंट पर बटन लाना चाहते हैं, यहां से बटन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो अब इस पॉइंट पर आने के लिए आपको एक्स पे कितना चलना पड़ेगा वो आप अपना अंदाजा लगाइए। अगर ये पूरा 600 है तो मान लो ये 300 हो गया, ये मान लो 200 हो गया। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 200 चलूंगा तो इस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। अब बताओ ओरिजिन से यहाँ तक पहुंचने के लिए वाई में कितना चलना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा 400 है तो ये 200 मान लो 100। तो इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो एक्स की वैल्यू 200, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, और वाई की वैल्यू 100 है। तो मैं चाहता हूं बटन इस पॉइंट पर बनना शुरू हो। अब उसके बाद बटन की जो विड्थ है, बटन की जो हाइट होगी, उस पे जो टेक्स्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप हो जाएगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बटन कितनी विड्थ और कितनी हाइट का बनेगा। तो आपको बटन का स्टार्टिंग पॉइंट बताना है अपर लेफ्ट कॉर्नर विंडो में कि वो कहाँ पर हमारा बनेगा। तो इस तरह से इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लेआउट मैनेजर्स होते हैं। लेआउट मैनेजर्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लेआउट मैनेजर है जिसका नाम है प्लेस। लेआउट मैनेजर्स responsible to position components into window या कंटेनर। थ्री टाइप्स, एक होता है प्लेस, एक होता है पैक, एक होता है ग्रिड। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्लेस की। तो प्लेस लेआउट यही कह रहा है जिस कंपोनेंट को ऐड करना है उस पे डॉट लगा के प्लेस मेथड कॉल कर दो। और प्लेस में अब बताओ एक्स की वैल्यू मैंने मान लीजिए 100 कर दी, वाई की वैल्यू मान लो मैंने 200 कर दी। ठीक है। अब कहाँ आएगा मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये कह दिया कि V1 आपका जो पेरेंट है, दैट मीन्स विंडो, आप उस विंडो में X100 और Y200 पर जो पॉइंट बनेगा वहां से आपको ड्रॉ होना है। अब उसके बाद कितनी आपकी विड्थ और कितनी हाइट होगी, जितना आप पे टेक्स्ट लिखा है अकॉर्डिंगली अपना आप देख लेना। तो ये आपका बटन यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। अच्छा, अब अगर हम एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहें कि मुझे क्या करना है, जो ओके बटन है वो इसके राइट में दिखाना है थोड़ा गैप देकर। तो उसका प्लेसमेंट में क्या रखूं कि देखने वाले को कुछ ऐसा नजर आए कि B2 बटन जो ओके वाला है वो हमारा B1 के राइट में थोड़ा गैप देकर आ गया। क्या चीज बदलूं मैं यहाँ पर, एक्स को बदलना चाहिए मुझे, 100 तो है ही, थोड़ा बटन B1 ने लिया होगा, थोड़ा गैप चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया 300।
अब दोनों बटन का अलग अलग साइज आ रहा है, क्योंकि दोनों बटन पे टेक्स्ट जो लिखा है, नंबर ऑफ करेक्टर्स आपके कम ज्यादा है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं विंडो पर इस समय बटन को जहां दिखा रहा हूं, कुछ सेंटर जैसा लग रहा है कि लगभग सेंटर के आसपास है। अगर मैं विंडो रन टाइम पर मैं रिसाइज करने दूं, मैंने रिसाइजेबल को फॉल्स नहीं करा है, तो क्या ये बटन की पोजीशन एडजस्ट होगी? क्या वो अभी भी सेंटर वाला फील आएगा? हमने कहा नहीं, बटन ऊपर से नजर आएंगे। अगर मैं ऐसे कर दूं तो लगेगा बॉटम पे आ गए, गायब भी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने रन टाइम पर विंडो को रीसाइज करा, तो ये जो पोजीशन है ये फिक्स हो गई है, ये पोजीशन बदलेंगे नहीं आपकी। तो हम चाहते हैं कि अगर विंडो के बदलने पर जो भी हमने प्लेसमेंट किया है उसी रेशो में वो भी बदले, ताकि जिस जगह पर हम बटन लगा रहे थे किसी भी विंडो पर, उसी साइंस में बटन वहां पर दिखना चाहिए। तो उसके लिए दूसरा तरीका बताया गया। ये जो तरीका है प्लेसमेंट का, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्लेसमेंट। दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव प्लेसमेंट। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के सापेक्ष में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत कहीं पढ़ा होगा फिजिक्स में, बहरहाल वो नहीं पढ़ना हमें। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर रिलेटिव एक्स लिखेंगे, और वाई की जगह पर रिलेटिव वाई लिखेंगे। रिलेटिव वाई, रिलेटिव एक्स। अब रिलेटिव एक्स और रिलेटिव वाई की जो वैल्यूज होती हैं वो फ्रैक्शन में होती हैं, और वो 0 से 1 के बीच में आपकी रहती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ रिलेटिव एक्स इक्वल टू, मान लीजिए, 0.2। तो इसका मतलब यह है कि B1 से हम ये कह रहे हैं कि B1, आपको एक्स पर उतना चलना है जितना आपका पेरेंट की विड्थ है उसका 20% आ जाए। तो B1 का पेरेंट कौन है? विंडो। विंडो की विड्थ कितनी है? 600। अब 600 का 20% कितना हो गया? 120। यानी कि B1 बटन हमारा ओरिजिन से एक्स पर 120 पोजीशन पर दिखाई देगा इस समय। ठीक है। अब मान लो यहां पर मैंने इसको कर दिया 0.3। अब बताओ B1 पाई पर कितना चलेगा? अपने पेरेंट का जो हाइट है उसका 30%, है ना? तो पेरेंट की हाइट कितनी है? 400। 400 का 30% हो गया 120। तो इनडायरेक्टली B1 का मतलब हो गया कि 120 और 120 हो गया कोइंसिडेंटली, है ना? वहां पर दिखाई आपका ये देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मान लो 0.5 और यहाँ कर दूं 0.3, तो ये आपके दिखाई देगा यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, अब बताओ इसका। अब मान लो मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसा नजर आ रहा है, थोड़ा सेंटर की तरफ कोशिश करते हैं ताकि फील लगे। ठीक है, अब थोड़ा सेंटर जैसा लग रहा है कि हाँ बीच में लगा दिया। अब मैं विंडो का साइज बढ़ाता हूँ। सोचो अगर विंडो का साइज बढ़ाऊंगा तो हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ेगी तो रिलेटिव बाई जो हाइट अभी हो जाएगी रन टाइम पर उसका 40% कैलकुलेट करेगा। यानी कि अब ये फिक्स नहीं है, अब ये कैसा हो गया? डायनेमिक हो गया। देखो बटन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। छोटा करूंगा तो अभी भी सेंटर पे है, अभी भी सेंटर पे है, अभी भी सेंटर पे है। जैसे भी आप करोगे उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब जब लिमिट खत्म हो जाएगी तो कुछ नहीं हो सकता। फुल स्क्रीन करोगे तो उस पॉइंट पर फिर से सेंटर पे फील आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसी विंडो को हम जनरली नाम देते हैं रेस्पॉन्सिव विंडो। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जब हम अपनी विंडो को रिसाइज करें तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसी रेशो में अकॉर्डिंगली क्या हो जाएं? रिसाइज हो जाएं। और ऐसा करने के लिए हम रिलेटिव प्लेसमेंट का यूज करते हैं। तो एब्सोल्यूट तब हमारे लिए सही रहेगा जब हम विंडो का रिसाइज डिसेबल कर दें, ताकि यूजर ऐसा कर ही ना पाए।